आपको कैसा लगेगा सुन के जहाँ सैमसंग और एप्पल पतले फोन्स बनाने में रह गए एंड बाजी एक्चुअल में टेक्नो मार गया। टेक्नो पोवा स्लिम फाइनली इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है एंड ये बोला जा रहा है कि ऑलमोस्ट ये कंपटीशन देने वाला है गैलेक्सी S25 Edge और iPhone 17 एयर को। प्राइस की बात करूं तो टेक्नो पोवा स्लिम अंडर 20,000 रिलीज होने वाला है। इस बात में कोई ज्यादा शक नहीं है कि ये फोन भी बहुत ज्यादा पतला होने वाला है। अब अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो इस फोन के बॉक्स के अंदर हमें मोस्टली सारी चीजें देखने को मिलने वाली हैं, जैसे कि फोन मिलने वाला है, फोन के साथ कवर मिलने वाला है, कवर के साथ टेम्पर्ड ग्लास भी मिलने वाला है जिसको आप खुद से अप्लाई कर सकते हो या फिर किसी को बाहर जाके दुकान वाले से अप्लाई करा सकते हो, बट एटलीस्ट मिलता है, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि करंट डिस्प्ले के टेम्पर्ड ग्लास बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलते हैं। एंड साथ में चार्जर और केबल तो देखने को मिलते ही हैं, बट अब अगर फोन के डिजाइन की बात करी जाए तो फोन सच में बहुत ज्यादा स्लिम फील होता है। लाइक 5.8 mm, एप्पल से थोड़ा सा ज्यादा। फोन की बिल्ड नो डाउट प्लास्टिक है, तो ये डर तो डेफिनेटली बना रहता है कि अगर ये आपने अपने पीछे वाले पॉकेट में डाला तो ये डेफिनेटली टूट सकता है। इस फोन को लेने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई ड्यूरेबिलिटी टेस्ट आने दो, जैसे कि गुफ्ता इन्फॉर्मेशन सिस्टम या फिर जेनेरिक एवरीथिंग का आने दो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये फोन थोड़ा सा भी ड्यूरेबल है या फिर बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जहां एप्पल आईफोन 17 या टाइटेनियम के साथ होने वाला है, जहां S25 टाइटेनियम के साथ ऑलरेडी देखने को मिलता है, वहीं ये फोन सिर्फ प्लास्टिक के ऊपर देखने को मिलने वाला है। एंड प्लास्टिक उतनी ज्यादा मजबूत नहीं होती कंपेयर टू टाइटेनियम और एल्यूमिनियम। यहाँ तो सिर्फ प्लास्टिक है एंड प्लास्टिक डेफिनेटली बेंड हो सकती है एंड हो सकता है कि ये फोन आपकी पॉकेट में भी बेंड हो जाए एंड आपके 20,000 रुपए बेकार हो जाए। एक चीज तो ये मुझे टेक्नो की माननी पड़ेगी कि जहां सैमसंग गैलेक्सी S25 Edge में इतनी कम बैटरी मिली है, साथ में iPhone 17 एयर जो आने वाला है उसके साथ तो अलग से बैटरी का कवर खरीदना पड़ेगा उसे चलाने के लिए पूरे दिन। वहीं टेक्नो पावर स्लिम के अंदर हमें 5160 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। इतने स्लिम फोन में इतनी बड़ी बैटरी डाल दी गई है, जिससे मुझे लगता है कि ये फोन पूरा दिन तो नहीं, एटलीस्ट पर 7 से 8 घंटे का बैकअप तो इजीली दे सकता है। क्योंकि सच में प्रैक्टिकलिटी में फोन उतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करता जितना आईफोन और सैमसंग कर रहे हैं। एंड इस फोन के वेट पे तो आप बिलीव ही नहीं करोगे, ये फोन इतना ज्यादा हल्का है कि सच में बहुत ज्यादा हल्का हाथ में फील होता है, क्योंकि ये सिर्फ 156 ग्राम का है एंड कोई भी फोन अभी के टाइम में 180 ग्राम से नीचे नहीं आता है। एंड सरप्राइजिंगली टेक्नो पोवा स्लिम 156 ग्राम का है। अगर एक आइडिया दिया जाए तो आपको याद होगा सैमसंग के जो पहले J7 या फिर J सीरीज के फोन्स आते थे वो जनरली इतने हैवी हुआ करते थे एंड ये सच में बहुत ज्यादा हल्का है। एंड डिस्प्ले की भी बात करूं तो टेक्नो पोवा स्लिम के अंदर डिस्प्ले में कोई भी कमी नहीं करी गई है एंड सच बताऊं तो थोड़ा ज्यादा ही दिया गया है कंपेयर टू कंपटीशन में हमें जो देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें 6.78 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली 144 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है एंड इतने पतले फॉर्म फैक्टर में कोई भी चीज में बड़ी कॉम्प्रोमाइज नहीं देखने को मिलता, वही अपने आप में बहुत बड़ी चीज मानता हूं मैं। तो डिस्प्ले की प्रोडक्शन की बात करूं तो यहाँ पे हमें Gorilla Glass 7i देखने को मिलता है, जो कि नथिंग फोन 3 जैसे फ्लैगशिप फोन के अंदर भी देखने को मिल जाता है। एंड डिस्प्ले के कलर ट्यूनिंग की बात करूं तो वो भी हमें अच्छा देखने को मिलता है एंड उस चीज में कोई भी शिकायत नहीं है। फोन के HPM की बात करूं तो 1600 निट्स का HPM देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली आउटडोर देखने में बहुत ज्यादा इशू नहीं आने वाला। एंड अगर HDR चला देते हो उसके बाद तो ये फोन 4500 निट्स तक जा सकता है। बट अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज के साथ में बात करूं तो वैसे तो ये डिस्प्ले 1.5 की रेजोल्यूशन वाली है, बट ये एक्चुअल में 1.5 की रेजोल्यूशन पे चल ही नहीं जा सकती, क्योंकि इसके सेटिंग्स के अंदर हमें कोई भी ऑप्शन नहीं देखने को मिलता शिफ्ट करने के ऊपर एंड इसके प्रोसेसर की लिमिटेशन की वजह से ये 1080p रेजोल्यूशन के ऊपर ही चल सकती है। बट स्पीक ब्राइटनेस पे भी आप बिल्कुल नहीं जा सकते क्योंकि इस फोन के अंदर HDR कैपेबिलिटीज हमें नहीं देखने को मिलती। यहाँ पे हमें यूट्यूब के अंदर या फिर नेटफ्लिक्स के अंदर या फिर प्राइम वीडियो के अंदर कहीं भी HDR का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता, क्योंकि वो लिमिटेशन इसके प्रोसेसर की तरफ से आई। एंड प्रोसेसर की भी बात हम कुछ देर में करेंगे, बट अभी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करी जाए तो ऑप्टिकल सेंसर है एंड अच्छा देखने को मिलता है, जल्दी से खुल जाता है। बट एक मेजर कॉम्प्रोमाइज जो हमें देखने को मिलता है वो है सिंगल स्पीकर का। वैसे तो जनरली हमें सारे फोन्स के अंदर डुअल स्पीकर देखने को मिलते हैं, बट इस फोन के अंदर हमें एक सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है एंड ऑब्वियसली वो चीज इस वजह से क्योंकि ये फोन इतना ज्यादा स्लिम है। सेंसर हमें मोस्टली फोन के अंदर सारे देखने को मिलते हैं, बट एक सेंसर की कमी देखने को मिलता है जो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। जब भी आप फोन को कॉल करते टाइम कान पे लगाते हो तो आपके फोन की स्क्रीन बंद हो जाती है, बट यहाँ पे वो चीज फिजिकल सेंसर से नहीं हो रही है, सॉफ्टवेयर से करी गई है। तो फोन मोशन को डिटेक्ट करता है एंड फिर स्क्रीन को बंद करेगा एंड समटाइम्स वो काम करता है, समटाइम्स नहीं करता। ये चीज हमें पहले कुछ iQOO के फोन्स में या फिर रेडमी के फोन्स में देखने को मिल चुकी है। अब प्रोसेसर की मैंने इतनी बुराई करी है तो आइए बात कर लेते हैं प्रोसेसर की भी। तो इस फोन के अंदर हमें Dimensity 6400 देखने को मिलता है, जो कि उतना ज्यादा खास प्रोसेसर नहीं है 20,000 के नीचे है। ये जनरली हमें 15,000 के नीचे ही देखने को मिलता है, बट मेरे को लगता है जिसको पतले फोन चाहिए तो वो इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं देगा। और बाकी स्पीड्स की बात करें तो यहाँ पे हमें UFS 2.2 देखने को मिलती है, जो कि ठीक है। इस फोन के अंदर बहुत सारी फीचर्स में कटौती करी गई है 20,000 के हिसाब से, बट उसको मैं जाने दे रहा हूँ क्योंकि
पतला फोन है, क्योंकि जनरली पतले फोन में हमें बहुत सारी चीजें नहीं देखने को मिल सकती। बट मैं मानता हूं कि ये फोन सबसे ज्यादा अफोर्डेबल पतला फोन है एंड सबसे ज्यादा कम कॉम्प्रोमाइज के साथ यही फोन आता है। इस फोन के एनुअल स्कोर की बात करूं तो अराउंड 4.5 लाख 5 लाख के आसपास देखने को मिलता है एंड जनरली 5 लाख से कम ही देखने को मिलता है, जो कि सच बताऊं 20,000 के प्राइस के लिए बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि जनरली हमें इस प्राइस के ऊपर इससे बेटर परफॉर्मेंस वाले फोन देखने को मिल जाते हैं। इस फोन के प्रोसेसर से एक चीज तो कंप्लीटली क्लियर हो जाती है कि ये फोन गेमर्स को दिमाग में रखे नहीं बनाया गया है। ये फोन मोस्टली डिजाइन फोकस है, तो बाकी चीजों पर थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हमें देखने को मिल जाता है। बट एक चीज और जो कि टेक्नो ने अच्छे से कंट्रोल करी है वो है इस फोन के थर्मल्स। ये फोन का प्रोसेसर वैसे तो अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो बहुत ज्यादा हीट नहीं करना चाहिए, बट फिर भी अगर ग्राफ की बात करी जाए तो पूरा ग्रिन देखने को मिलता है एंड परफॉर्मेंस रिलेटेड थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। बट वही बात है कि पतला फोन है एंड बहुत ज्यादा अलग ही लोग होंगे जो कि इस फोन को लेना चाहेंगे, नहीं तो जनरली 20,000 के नीचे इससे बहुत ज्यादा बेटर फोन्स देखने को मिल जाते हैं। तो टेक्नो पोवा स्लिम हमें एंड्रॉइड 15 के साथ और हाई ओएस के साथ देखने को मिलता है, जो कि टेक्नो का खुद का ओएस है एंड इसके अंदर आप मानोगे नहीं बहुत ज्यादा ब्लोटवेयर देखने को मिलते हैं। अगर कोई टेक्नो का फोन ऑलरेडी यूज कर रहा है तो मेरे को बताओ कि क्या आप इन ब्लोटवेयर से बहुत ज्यादा परेशान हो या फिर नहीं हो। सच बताऊं ब्लोटवेयर मुझे फोन्स के अंदर अच्छे नहीं लगते, बट जिसको इन चीजों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता वो टेक्नो पोवा स्लिम को ले सकता है एंड जिसको एक बहुत ज्यादा पतला फोन चाहिए और S25 एज या फिर iPhone 7 एयर अफोर्ड नहीं कर सकता तो टेक्नो पोवा स्लिम एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। एआई फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे हमें एप्पल इंटेलिजेंस से ज्यादा एआई फीचर्स देखने को मिलते हैं एंड सच बताऊं एप्पल इंटेलिजेंस जैसा काम करता है उससे बेटर काम करते हैं। अब अगर कैमरा की बात करूं तो इस फोन के अंदर कैमरा के अंदर भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करा गया है। यहाँ 20,000 के अंदर हमें एटलीस्ट 2 कैमरा देखने को मिलते हैं जो कि यूजेबल होते हैं, बट इस फोन के अंदर हमें सिर्फ एक मेन 50 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है जो कि एक्चुअल में काम का है। साथ में एक 2 मेगापिक्सल का बोके सेंसर देखने को मिलता है जो कि टेक्नो क्लेम करता है कि ब्लर में ज्यादा हेल्प करेगा, बट हम सब जानते हैं कि ब्लर में ये चीज बिल्कुल किसी काम की नहीं है, बस डिजाइन को बेटर करने के लिए करी गई है। एंड फ्रंट में हमें 13 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है एंड कुछ फोटोज की बात करूं तो फोटोज हमें बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं देखने को मिलते हैं, फोटोज ठीक ठाक देखने को मिलते हैं एंड सच बताऊं इससे बेटर फोटोज हमें 20,000 के नीचे वीवो के फोन के अंदर देखे जा सकते हैं या फिर मोटोरोला के फोन के अंदर देखे जा सकते हैं। तो अब कंक्लूजन की बात करूं तो किसी को अगर परफॉर्मेंस और कैमरा चाहिए तो डेफिनेटली टेक्नो पोवा स्लिम आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ये चीजें चाहिए तो आप दूसरे फोन के ऊपर देख सकते हो जो कि वीवो की तरफ से, आईक्यू की तरफ से या फिर मोटो की तरफ से आए हो। बट अगर आपको एक यूनिक फोन चाहिए, पतला फोन चाहिए एंड S25 एज या फिर iPhone 17 एयर अफोर्ड नहीं कर सकते तो टेक्नो पोवा स्लिम ले सकते हो।